बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया ने जड़ावाला क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया। मुतासरा चर्चेस और घरों की सूरत हाल का जायजा लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। मकामी इंतजामिया की जानिब से जस्टिस काजी फायज ईसा को वाकया और मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि मुसलमानों पर फर्ज है कि वो आगे बढ़कर मदद करें। हर काम हुकूमत पे नहीं छोड़ा जा सकता, सबको मिलकर मदद करनी होगी। उसका मैंने लिख करके दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें। अगर मस्जिद नहीं, चर्चिस कोई अगर हमला करे उसको, तो मुसलमानों पे फर्ज है कि जिहाद करें, हमला वाला। आप समझे मेरी बात? ये सबसे ज्यादा फर्ज किस पे है? मुसलमानों पे। ये आपकी मदद करें जी, ये आप हमारी तरफ से और ये हमारी तरफ से, ठीक है? सब चीज़ सरकार पे क्यों छोड़ना? उधर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा करने का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और विफाकी वज़रा भी साथ होंगे। निगरान वजीर आजम मुतासरा अफराद से मुलाकात और मसीही बरादरी से इजहार यकजहती करेंगे। इस मौके पर मुतासरा अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए इमदाद का ऐलान भी किया जाएगा। सानिया जड़ावाला के असल मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान सीटीडी की तहवील में हैं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा केस में अब तक 130 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कहा कि 72 घंटे में गिरजाघरों की मुरम्मत, घरों का मुआवजा देने और इबादत शुरू कराने का फैसला किया गया है। बासर पीर के घर मुलाजमत के दौरान कत्ल की गई फातिमा की कब्र कुशाई के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कब्र के अहाते को टेंट लगाकर कवर कर दिया गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। अदालत की इजाजत से कब्र कुशाई के लिए मेडिकल टीम नौशेरा फिरोज के गांव मुमताज फिरड़ो पहुंची है। कब्र कुशाई के बाद लाश के सैंपल्स लिए जाएंगे, पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। कब्र कुशाई के दौरान मजिस्ट्रेट, डॉक्टर्स, तफ्तीशी अफसर भी मौजूद होंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुनव्वर हसन से। जी मुनव्वर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला नौशेरा फिरोज के शहर खान महान में मौजूद हूँ। मेरे अकब में गांव अली मोहम्मद फरड़ो का कब्रिस्तान है, जहां पर फातिमा की तदफीन की गई। अदालती अहकामात पर आज उसकी कब्र कुशाई की जा रही है। कब्र कुशाई के लिए तश्कील दिया गया मेडिकल बोर्ड कुछ ही देर में इस गांव में पहुंचने वाला है। नौशेरा फिरोज समेत जिला खैरपुर की पुलिस यहाँ पर जमा है। ASP गम्बट है, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। DIG सखर का भी इम्कान है कि वो कुछ देर में पहुंचेंगे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी यहाँ एक ऐसी जो टीम तश्कील दी गई थी, जो फौरी तौर पर वजीर आला को इस सारे जो यहाँ पे मरहले गुजरेंगे उससे आगाही देगी। उसके भी 2 मेंबरान पहुंचने वाले हैं। जी आपको बताएं कि लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चिन्यूट, कसूर, मुल्तान और मंडी बहाउद्दीन में CTD की कार्रवाइयां। दाइश के 3 अहम कमांडर समेत 13 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबर खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बाबर। देखिए जी, CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दाइश के 3 अहम कमांडर समेत 13 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाइयाँ जो है लाहौर, बावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चिन्यूट, कसूर, मुल्तान और मंडी बहाउद्दीन में की गई है। CTD के मुताबिक दहशतगर्द खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों से बरूदी गोवार, डेटोनेटर, IED, बम, फांसी, जो फ्यूज और नकदी बरामद की गई है। दहशतगर्दों की शिनाख्त जलाद खान, जन्नत खान, कशफ रसूद, गुलाम रहमान, इसार, नजीर, अब्दुल सलाम, आमर, असद, अमीर और अनवर के नाम से हुई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनसे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। बाबर खान इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के जरिए FIA और DG/FIA के इख्तियारात बढ़ाए गए हैं। तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेज़ात की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की तौसीक के साथ ही बिल ने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों की शनाख्त जाहिर करना जुर्म करार दिया गया है। बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेटा, मालूमात, दस्तावेजात या दीगर बात को तहकीकात में बतौर शवाहिद पेश किया जा सकेगा। कोई शख्स बराह रास्त या बिल वास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाता है तो वो उस जुर्म का मुर्तकिब होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। जुर्म के मुर्तकिब फर्द को 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। मज़कूरा जराइम खुसूसी अदालत को भेजे जाएंगे।
خصوصی عدالت 30 دن کے اندر سماعت مکمل کر کے فیصلہ کرے گی۔ صدر مملکت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر دستخط کر دیے۔ بل کے تحت سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا سنائی جائے گی۔ بل کے مطابق آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے ماتحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہوا جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہوا تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت ہی کارروائی کی جائے گی۔ آرٹیکل 48 واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہوں گے۔ صدر تاریخ دیں گے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، آئین میں نہیں۔ آئین اپنی جگہ موجود اور واضح ہے۔ یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا، الیکشن ایکٹ پریویل نہیں کرے گا۔ بات ہے آئین کی اور قانون کی۔ دیر کین بی نو کمپرومائز آن کانسٹیٹیوشنل پروویژنز۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ یہ ود ان 90 ڈیز الیکشن ہو جانے چاہیے۔ ریزولوشن ہے تو پھر پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے۔ انہوں نے امینڈمنٹ تو کی ہے، الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے۔ امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ڈیٹ کس کو دینی چاہیے۔ آرٹیکل 48 ابھی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے۔ سی سی آئی اجلاس میں شہباز حکومت کی چالاکیاں، جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ نے پردہ اٹھا دیا۔ کہا سی سی آئی میں مولانا اسد محمود کا کوئی کام نہیں تھا، وہ مواصلات کے وزیر تھے۔ ساتھی وزیر کی دعوت پر مولانا اسد محمود سی سی آئی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسد محمود نے اجلاس میں مخالفت کی لیکن ان کے منٹس نوٹ نہیں ہوئے۔ پہلے تو اسد محمود صاحب کا کام نہیں تھا، اس میں وہ تو ممبر نہیں تھے، مواصلات کے وزیر تھے نا، تو ان کا سی سی آئی میں کیا کام تھا؟ کوئی اگر آپ کو فیلو منسٹر اگر کہہ دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ چل بھی پڑتے ہیں اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ موقف یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ موقف انہوں نے پھر آگے کنوے بھی کیا، مگر وہ چونکہ ممبر نہیں تھے اس کو مینیٹڈ نہیں ہوا یہ موقف۔ آپ موجود تھے تو ان کا اگر وہ موقف تھا کوئی، تو اگر ان کو آپ نے بٹھا ہی لیا تھا تو منٹس پھر ریکارڈ پہ لاتے چاہیے تھا۔ پھر اس بات کی انہوں نے خود بھی ہاؤس میں نیشنل ہاؤس میں وہ ریکارڈ پہ لائے ہیں اس بات کو۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے پی اور پنجاب منتخب وزرائے اعلیٰ نہیں، یہ سی سی آئی اجلاس میں پالیسی نہیں دے سکتے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی نے کہا تحریک انصاف سی سی آئی کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ مورلی اگر بات کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کس طریقے سے سی سی آئی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے کیونکہ ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیتا، وہ ایک نگراں حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام کا۔ اس میں کوئی بات نہیں تھی سی سی آئی میں کہ الیکشن ملتوی ہوں، الیکشن کمیشن دے یا پریزیڈنٹ دے، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس سے نکلنے کے لیے جو ہے ہمیں الیکشن میں جانا بڑا ضروری ہے۔ اس کو عدالت میں چیلنج کرے گی، یہ سی سی آئی غلط تھی۔ 2 نگران وزیر اعلیٰ جن کے پاس جو منتخب نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ مردم شماری کو اس طرح منظور کرتے، سی سی آئی کی میٹنگ ہولڈ کرتے، اور مردم شماری کا جو یہ کرنا سارا ہی یہ ایک بدنیتی پہ مبنی تھا۔ ماہر قانون لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ حل بڑا سادہ سا ہے، سپریم کورٹ سی سی آئی کے اجلاس کو ہی غیر آئینی قرار دے دے۔ سپریم کورٹ سی سی آئی کے فیصلے کو اڑائے گی تو 90 دن میں الیکشن کرانا پڑے گا۔ بڑا سمپل ہے، سپریم کورٹ اس کو جو ہے سی سی آئی کی اس میٹنگ کو ہی غیر آئینی متصور کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو کالعدم کر دے گی، اور یہ جو ہے آپ کا 90 دن کے اندر الیکشنز کروانا لازم ہو جائے گا۔ اور اب نہ پارلیمنٹ ہے جس کے پیچھے چھپے گی، شہباز شریف چھپے گا یا کابینہ چھپے گی کہ ساری پارلیمنٹ کو بلاؤ۔ اب تو سیدھی بات الیکشن کمیشن کے اوپر ہے۔ الیکشن کمیشن تو کسی کی محتاج اب نہیں ہے، اب تو وہ جواب دہی الیکشن کمیشن سیدھا سپریم کورٹ کو دے گی، کیسے وہ اس سے انحراف کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں صوبائی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی نگراں کابینہ سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں نگراں صوبائی وزراء سید مسعود شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر، احمد رسول بنگش، آصف رفیق،
डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन, सैयद आमिर अब्दुल्ला, जबकि निगरां मुशीर बराए वजीर आला डॉक्टर रियास अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह और निगरां मुअव्विन खसूसी जफरुल्लाह खान शामिल हैं। और सिंध की 10 रुकनी निगरां काबीना आज हल्फ उठाएगी। निगरां सूबाई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। 10 रुकनी काबीना के तमाम नाम ARY न्यूज ने हासिल कर लिए। हारिस नवाज को निगरां वजीर बनाया जाएगा और उन्हें 2 महकमे दिए जाएंगे। मुबीन जमानी को भी वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा। डॉक्टर जुनेद अली शाह, डॉक्टर साद नियाज को निगरां वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर राना हुसैन खुदा बख्श मरी को भी निगरां वजीर बनाया जाएगा। यूनुस झागा और ईश्वर लाल आज निगरां वजीर का हल्फ उठाएंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बलूचिस्तान बड़ा सूबा है, उसकी तरक्की ठीक चल रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में वफाक की जानिब से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। दुनिया के दूसरे ममालिक से अब भी हम बेहतर हैं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात वक्त पर होंगे। PDM और उनके हमनवा पाकिस्तान को वहां छोड़ गए हैं जिससे निकलना आसान नहीं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतों में 4 रुपए 37 पैसे का इजाफा शहरियों के लिए कयामत से कम नहीं है। ट्रांसपोर्ट के किराए पहले ही आसमान पर हैं। बिजली, तेल और डॉलर के ऊपर जाने का मतलब शहरियों के मयार जिंदगी में कमी है। सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया। मेरी वालदा और अहले खाना को घर से निकाल दिया गया। पर्दादार खातीन और बच्चों को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। PTI रहनुमा उस्मान डार की दुहाई, ट्वीट किया, हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने को तैयार हूं। क्या गारंटी है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक सुलूक होगा? पंजाब पुलिस का कहना है उस्मान डार के घर, सेक्रेटेरिएट, फैक्ट्री और तमाम कारोबार को अदालती हुक्म पर सील किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत के आबी रैले से दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,78,297 क्यूसिक हो गया। हेड सुलेमानकी के मकाम से आज 2 लाख क्यूसिक का रैला गुजरने का इम्कान है। कच्चे और मुल्हिक का अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ले से जमीन लरज़ उठी। टीवी चैनल्स के न्यूज स्टूडियोज में भी लाइव नशरियात के दौरान झटके महसूस किए गए। लाइट्स और कैमरे झूलने लगे, लेकिन एंकर ने डर और खौफ के बावजूद नशरियात जारी रखी और सूरत हाल को बड़ी महारत से संभाला। रेडियो नशरियात में भी खलल पड़ा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अफगानिस्तान के खिलाफ दमदार खेल दिखाने का मिशन, कौमी खिलाड़ियों का होटल में जिम सेशन। स्क्वाड हम्बनटूटा में कल से प्रैक्टिस शुरू करेगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे की सीरीज मंगल से खेली जाएगी। अगर काम आसान बनाना है तो आप कौन सा रोबोट पसंद करेंगे? लिए चलते हैं आपको बीजिंग, जहां आलमी रोबो एक्सपो जारी है। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।